हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। कल हम गीता में व्यक्तोपासना की चर्चा कर रहे थे। आज उससे आगे गीता के भगवान निराकार भी हैं और साकार भी। जो साकार उपासक अपने भगवान की सीमा बांधते हैं वे अपने ही भगवान को छोटा बनाते हैं। गीता के साकार भगवान किसी एक मूर्ति, नाम या धाम विशेष में ही सीमित नहीं है। वे तो सच्चित आनंद विज्ञानंद स्वरूप हैं। वे जन्म लेते हुए भी, दिखने पर भी अजन्मा है। वे साकार व्यक्त रूप में रहने पर भी निराकार हैं और निराकार होकर भी साकार हैं। मंदिर में, मंदिर की मूर्ति में, दीवार में, पूजा में, सभी जगह वे विद्यमान हैं। वे सगुण साकार रूप से भक्तों के साथ लीला करते हैं। उन परम दयालु प्रभु को हम किसी भी रूप और किसी भी नाम से देख और पुकार सकते हैं। इसके फलस्वरूप जब उनकी कृपा से उनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होगा तब सारे संशय आप ही मिट जाएंगे। इस रहस्य से वंचित होने के कारण ही मनुष्य मोहवश भगवान की सीमा निर्देश करने लगता है। वे तो मनुष्य रूप में प्रकट होकर लोक के उद्धार के लिए विविध लीलाएं किया करते हैं। संक्षेप में यही गीतों व्यस्य उपास्य भगवान का स्वरूप है। गीता का साकार उपासक भक्त शोकग्रस्त, आलसी और पाप के लिए उसके अंदर तनिक भी गुंजाइश नहीं रहती। वह अपनी अहमता ममता अपने प्रियतम परमात्मा के अर्पण कर निर्भय और निश्चिंत रहता है। वह केवल भगवान के लिए ही सब कर्म करने वाला, भगवान को ही परम गति समझकर उन्हीं के पारायण रहने वाला, भगवान का ही अनन्य और परम भक्त, मन को परमात्मा में एकाग्र करके नित्य भगवान के भजन ध्यान में रत, परम श्रद्धा संपन्न और अनन्य भाव से तैल धारावत परमात्मा के ध्यान में रहकर भजन चिंतन करने वाला होता है। व्यक्तोपासना भक्ति प्रधान होती है। इसका साधक भगवान को ही सर्व रूपों में अभिव्यक्त हुआ समझकर वासुदेवः सर्वमिति कहता है। उसकी पूजा में कोई भगवान के साकार मनमोहन विग्रह का आधार है और अपनी भगवान की कृपा के बल पर ही चलता है। इसमें प्रेम की प्रधानता होती है। वह समझता है मुझे अपने हाथ की कठपुतली बनाकर भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। कर्ता भोक्ता सब वे ही हैं। मेरे द्वारा जो कुछ होता है सब उनकी प्रेरणा से और उन्हीं की शक्ति से होता है। मेरा अस्तित्व ही उनकी इच्छा पर अवलंबित है। ये समझकर वह अपना परम कर्तव्य केवल भगवान का नित्य चिंतन करना ही मानता है। वह तो अपने मन बुद्धि उन्हें सौंपकर निश्चिंत हो रहता है। इस उपासना में दंभ, दर्प, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का तनिक भी स्थान नहीं है। इसके स्थान पर उनके नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन और ध्यान में साधक निरत रहता है। भजन साधन को परम मुख्य मानने पर भी वह कर्तव्य कर्मों से कभी मुख नहीं मोड़ता, वरम न्याय से प्राप्त सभी योग्य कर्मों को निर्भयता पूर्वक धैर्य बुद्धि से भगवान के निमित्त करता है। उसके मन में एक ही सकाम भाव रहता है, वह यह कि अपने प्यारे भगवान की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य मुझसे कभी नहीं बनना चाहिए। उसका यह भी भाव रहता है कि मैं परमात्मा का ही प्यारा सेवक हूँ और परमात्मा ही मेरे एकमात्र सेव्य हैं। वे मुझ पर दया करके मेरी सेवा स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करने के लिए ही अपने अव्यक्त अनंत स्वरूप में स्थित रहते हुए ही साकार व्यक्त रूप में मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं
और श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण करता हुआ ही अपने समस्त कर्म करता है। वह अपने उपास्य की सेवा को छोड़कर मोक्ष भी नहीं चाहता। इसी से अभ्यास, ज्ञान और ध्यान से युक्त रहकर सर्व कर्म फल का, मोक्ष का परमात्मा के लिए त्याग करते ही उसे परम शांति, परमात्मा के परम पद का अधिकार मिल जाता है। गीता जी में ध्यान, अभ्यास, भगवत कर्म और भगवत प्राप्ति रूप योग का आश्रय लेकर कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बतलाए गए हैं। जो जिसका अधिकारी हो वह उसी को ग्रहण करे। इनमें छोटा बड़ा समझने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, जिसमें चारों हों वह सर्वोत्तम है और वही परम भक्त है। ऐसे भक्त को जब परम सिद्धि मिल जाती है तब उसमें जिन सब लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है उन्हीं का वर्णन साधक के लिए आदर्श है और यही गीतोक्त व्यक्तोपासना का रहस्य है। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि निराकार का दर्जा नीचा है या उसकी उपासना में आचरणों की कोई खास भिन्नता है। उसका अधिकार बहुत ही ऊंचा है। विरक्त, धीर, वीर और सर्वथा संयमी पुरुष ही इस कंटकाकीर्ण मार्ग पर पैर रख सकते हैं। उपासना में भी 2 एक बातों को छोड़कर प्राय सादृश्यता ही है। निराकार उपासना में भगवान में मन को एकाग्र करना आवश्यक है, तो इसके लिए भी समस्त इंद्रिय ग्राम को भली भांति वश में करना जरूरी है। वह अपने उपास्य में परम श्रद्धावान है, तो यह भी सर्वत्र ब्रह्म दर्शन में समबुद्धि है। वास्तव में भगवान का क्या स्वरूप है और उनकी दिव्य वाणी श्री गीता के श्लोकों का क्या मर्म है, इस बात को यथार्थता भगवान ही जानते हैं, अथवा जो महात्मा भगवत कृपा का अनुभव कर चुके हैं वे कुछ जान सकते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।